एक बार मुझे एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा के चरणों में जाने का सौभाग्य मिला। तो मैंने उनको दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि मुझे मेरे कल्याण के लिए अध्यात्म का उपदेश कर दीजिए। तो वो बोले कि तुझको विवेक है? हमको तो ABCD नहीं पता थी विवेक की। तो हमने कहा कि स्वामी जी मुझे तो विवेक मालूम ही नहीं क्या होता है। तो बड़े खुश हुए क्योंकि मेरा निश्चल उत्तर सुन के बड़े खुश हुए। कहने लगे बैठ। तो कहने लगे नित्य अनित्य को अलग अलग पहचान लेना, इसको विवेक कहते हैं। तो हमने कहा स्वामी जी मुझको तो नित्य और अनित्य भी नहीं मालूम है। तो मुस्कुराए, कहने लगे जो हर पल बदल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, ये अनित्य है, ये संसार अनित्य है। और जो कभी नहीं बदलता, हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, वह नित्य है। जो कभी नहीं बदलता, हमेशा एक सा रहता है, वह नित्य है। और ये भी बोले कि इसी शरीर में नित्य वाला भी स्थित है और इसी शरीर में अनित्य भी है। इन दोनों को अलग अलग तू पहले पहचान, इसको कहते हैं विवेक। ये अध्यात्म की नर्सरी है। फिर उन्होंने मुझे इससे परिचय कराया कि अनित्य क्या है और नित्य क्या है। तब मुझे पता चला कि यह संपूर्ण दृश्य प्रपंच अनित्य है। यह सारा दृश्य प्रपंच नष्ट होता है और नष्ट होकर के फिर उत्पन्न होता है, इसलिए यह असत है, अनित्य है। परंतु जो ना तो कभी उत्पन्न ही हुआ और ना कभी नष्ट ही हुआ, वही सत्य स्वरूप परमात्मा है और वही मेरा आत्म स्वरूप है। और मैं वही हूँ जो हमेशा ज्यों का त्यों है। और मैं प्रकृति की कोई चीज़ नहीं हूँ। तब मुझे पहली बार अध्यात्म का एक सूत्र मिला कि अरे बाप रे, मैं तो बड़ा अहंकार करता था कि मैं कमाता हूँ तो घर चलता है, मैं पूजा करता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं बड़ा समझदार हूँ, मैं बड़ी माता पिता की सेवा करता हूँ। सारा मेरा अहंकार उस दिन समझ में आया। जिस प्रकृति के एक शरीर को मैं समझ रहा था, वो मैं था ही नहीं। मैं तो प्रकृति से अतीत नित्य वस्तु है, आनंद वस्तु है। अध्यात्म के इस प्रथम रहस्य को जानकर मैं गदगद हो गया।